अगर आपकी उम्र 60 के पार है और बढ़ती उम्र के साथ आपको कमजोरी फील होती है, आप जल्दी थक जाते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, जॉइंट्स में हमेशा दर्द बनी रहती है, मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है, शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है और याददाश्त भी कम हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसी 13 सिंपल चीज़ों के बारे में जिनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर आप इनमें से 2 या 3 चीज़ को भी भिगो के अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आपको सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ आप अपनी डेली डाइट में खाना पसंद करते हैं। सबसे पहली चीज़ है बादाम। बादाम में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। बढ़ती उम्र में ब्रेन और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए हेल्दी फैट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप बादाम को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये एनर्जी और न्यूट्रिशन दोनों प्रोवाइड करते हैं। इन्हें रात भर भिगोकर सुबह खाना एक सिंपल तरीका है। भीगे हुए बादाम सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में भी ईजी रहते हैं। बादाम को आप सुबह ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद भी खा सकते हैं। रोज़ की डाइट में सही क्वांटिटी में बादाम शामिल करने से बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिशन मिलता है और हेल्दी एजिंग रूटीन को अच्छा सपोर्ट मिलता है। अगली चीज़ है किशमिश। किशमिश में नेचुरल स्वीटनेस के साथ फाइबर, आयरन और कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसे भिगोकर खाने से किशमिश सॉफ्ट हो जाती है और सुबह खाना आसान रहता है। फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और पेट को कंफर्टेबल रखने में हेल्प करता है। किशमिश में मौजूद आयरन बॉडी में हेमोग्लोबिन बनाने की प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। सुबह भीगी हुई किशमिश लेना डेली रूटीन में न्यूट्रिशन जोड़ने का सिंपल तरीका है। किशमिश को आप ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं या ब्रेकफास्ट से पहले भी खा सकते हैं। 60 के बाद बैलेंस डाइट में किशमिश जैसी न्यूट्रिएंट रिच चीज़ें बॉडी को एनर्जी और ज़रूरी न्यूट्रिएंट देने में अच्छा सपोर्ट करती है। अगली चीज़ें हैं काला चना। काले चने में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। 60 के बाद मसल्स की स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए प्रोटीन वाली फूड को डेली डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। काला चना इस न्यूट्रिशन को पूरा करने का एक सिंपल ऑप्शन है। इसे रात भर भिगोकर सुबह खाना आसान रहता है और चना सॉफ्ट भी हो जाता है। इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और पेट को लंबे टाइम तक भरा हुआ फील कराने में हेल्प करता है। आप भीगे हुए चने को सुबह सैलेड, नाश्ते या हल्के मील के साथ भी ले सकते हैं। ये एक सिंपल और न्यूट्रिशियस फूड है। लेकिन चना लेने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका डाइजेशन स्लो है तो आप जब भी चना खाएं हमेशा उबाल के ही खाएं। अगली चीज़ मेथी दाना है। मेथी दाने में फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह लेना एक पुरानी और सिंपल फूड हैबिट है। मेथी दाने में मौजूद फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट ओवरऑल हेल्थ के लिए यूजफुल होते हैं। 60 के बाद बैलेंस डाइट में फाइबर और मिनरल्स की अच्छी क्वांटिटी रखना ज़रूरी होता है। भीगे हुए मेथी दाना को सुबह अपनी रूटीन में शामिल करना एक अच्छी हैबिट है। आप 1 से 2 चम्मच मेथी को रात भर पानी में भिगो दें। जब सुबह मेथी अच्छी तरह से फूल जाए तो मेथी का पानी पी लें और मेथी को चबा चबा करके खा लें। अगली चीज़ है अलसी के बीज। अलसी के बीज छोटे ज़रूर होते हैं लेकिन इनमें हेल्दी फैट्स, फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ओमेगा 3 और हेल्दी फैट्स हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है।
60 के बाद डेली डाइट में अलसी जैसे सीड्स शामिल करने से बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं। अलसी को भिगोकर या पीसकर खाना आसान रहता है। इसे दलिया, दही या ब्रेकफास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। अलसी खाने का सबसे सही तरीका है आप अलसी को ड्राई रोस्ट कर लें और जब अलसी रोस्ट हो जाए तो उसे ठंडा करके पीस के पाउडर बना लें और एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें। और 1 चम्मच अलसी का पाउडर आप दही के साथ भी ले सकते हैं या गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगली चीज़ है अखरोट। अखरोट में हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर और कई ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। यह न्यूट्रिएंट ब्रेन और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। बढ़ती उम्र में ब्रेन को अच्छी न्यूट्रिशन देना डेली डाइट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अखरोट को रात भर भिगोकर सुबह खाना एक सिंपल रूटीन है और इससे अखरोट सॉफ्ट भी हो जाता है। आप इसे दूध के साथ या ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। अखरोट में मौजूद हेल्दी फैट्स आपकी डेली डाइट को न्यूट्रिशियस बनाते हैं। 60 के बाद बैलेंस डाइट में नट्स को सही क्वांटिटी में शामिल करना ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगली चीज़ है मुनक्का। मुनक्का बड़ी किशमिश होती है और इसमें नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, आयरन और दूसरे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसे भिगोकर खाने से ये सॉफ्ट हो जाता है और सुबह खाना आसान रहता है। मुनक्का डेली डाइट में नेचुरल एनर्जी जोड़ता है और इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है। इसमें आयरन भी होता है जो बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। सुबह भीगे हुए मुनक्के को ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं। 60 के बाद जब डेली डाइट में एनर्जी और न्यूट्रिएंट दोनों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है तब मुनक्का एक सिंपल और न्यूट्रिशियस ऑप्शन है। अगली चीज़ है हरी मूंग दाल। हरी मूंग दाल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। 60 के बाद मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए प्रोटीन वाली फूड डेली डाइट का इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। हरी मूंग दाल हल्की होती है और इसे भिगोकर पकाने पर यह आसानी से सॉफ्ट हो जाती है। इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और प्रोटीन मसल्स की डेली न्यूट्रिशन नीड को सपोर्ट करता है। आप इसे अंकुरित करके दाल बनाकर या हल्के ब्रेकफास्ट में भी यूज कर सकते हैं। रोज़ की बैलेंस डाइट में हरी मूंग दाल एक सिंपल, न्यूट्रिशियस और प्रोटीन रिच फूड के तौर पे शामिल किया जा सकता है। अगला फूड है खजूर। खजूर में नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करते हैं, इसलिए सुबह या दिन में खजूर एक अच्छा एनर्जी रिच फूड है। इसमें फाइबर भी होता है जो डाइजेशन को सपोर्ट करता है। खजूर को रात भर भिगोकर सुबह खाना आसान रहता है और ये सॉफ्ट भी हो जाता है। इसे आप दूध या ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हैं। 60 के बाद जब डेली डाइट में एनर्जी और न्यूट्रिएंट दोनों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है तब खजूर एक अच्छा ऑप्शन है। अगली चीज़ है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। मैग्नीशियम मसल्स और नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट मिनरल है, जबकि जिंक इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इनमें हेल्दी फैट्स भी पाए जाते हैं जो डेली न्यूट्रिशन को बैलेंस करते हैं। कद्दू के बीजों को थोड़ी मात्रा में सुबह ब्रेकफास्ट के साथ लिया जा सकता है। इन्हें भिगोकर या ड्राई रोस्ट करके भी खाया जा सकता है। 60 के बाद डेली डाइट में अलग अलग तरह के सीड शामिल करने से बॉडी को कई ज़रूरी मिनरल्स और हेल्दी फैट्स मिलते हैं। कद्दू के बीज इसका सिंपल एग्जाम्पल है। अगली चीज़ है चिया सीड्स। चिया सीड्स में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम बोन्स को सपोर्ट करने वाले इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं। 60 के बाद बोन्स और डाइजेशन दोनों के लिए डेली डाइट में ऐसे न्यूट्रिएंट शामिल करना ज़रूरी है। चिया सीड्स को पानी या दूध में भिगोकर ब्रेकफास्ट में लिया जा सकता है। इन्हें दलिया, दही या स्मूथी में भी ऐड किया जाता है। छोटी सी क्वांटिटी में चिया सीड्स डाइट में कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये थे कुछ ऐसे फूड्स जिन्हें अगर आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आपके हेल्थ को बेटर बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं।
लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इन सभी फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक साथ सारी 13 चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़रूरत और डेली डाइट के हिसाब से इनमें से 2 या 3 चीज़ों को चुनकर रूटीन में शामिल करें। नट्स, सीड्स, दालें और ड्राई फ्रूट को सही क्वांटिटी में लेना ही बैलेंस डाइट का अच्छा पार्ट है। तो 60 के बाद हेल्दी रहने के लिए डाइट को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी फूड्स आपकी डेली डाइट में अलग अलग न्यूट्रिएंट जोड़ते हैं और बॉडी को हेल्दी एजिंग के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन देते हैं। जब भी कोई फूड आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो कंसिस्टेंसी का ध्यान ज़रूर रखें। अगर कोई फूड आप कंसिस्टेंसी के साथ लेते हैं तभी उसका प्रॉपर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है।